क्या आप जानते हैं कि 1857 से 70 साल पहले ही एक आदिवासी योद्धा ने अंग्रेज कलेक्टर को तीर से मार गिराया था। क्या आप जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत दिल्ली, मेरठ या कानपुर से नहीं बल्कि पहाड़ों और जंगलों से हुई थी। आज हम बात करेंगे उस नायक की जिसे इतिहास की मुख्यधारा ने लंबे समय तक हाशिए पर रखा, तिलका मांझी। जब अन्याय बढ़ता है तो न्याय का तीर चलता है। एक प्राचीन योद्धा की आत्मा फिर से जीवित हो उठी। तिलका मांझी का वास्तविक नाम कई इतिहासकार जबरा पहाड़िया बताते हैं। उनका जन्म लगभग 1750 के आसपास वर्तमान बिहार के सुल्तानगंज क्षेत्र में माना जाता है। तिलका शब्द का अर्थ बताया जाता है लाल आंखों वाला या क्रोध से भरा हुआ, और मांझी संथाल समाज में ग्राम प्रधान के लिए प्रयोग होता है। वे पहाड़िया समुदाय से जुड़े थे। वे समुदाय जो सदियों से जंगल, पहाड़ और नदियों के साथ जीते आए थे। उनकी अपनी शासन व्यवस्था थी, अपना न्याय तंत्र, अपनी आस्था, अपनी सामाजिक संरचना। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाकों में राजस्व वसूली बढ़ा रही थी। 1770 का भीषण अकाल आया। लाखों लोग मारे गए, लेकिन कंपनी ने कर वसूली कम नहीं की। आदिवासियों की जमीन, जंगल और संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ने लगा। जंगल, जो उनके लिए सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि पूर्वजों का निवास स्थान था, उसे कंपनी राजस्व क्षेत्र में बदल रही थी। यह सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था, यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अतिक्रमण भी था। तिलका मांझी ने महसूस किया कि यह सिर्फ कर का मुद्दा नहीं है, यह अस्तित्व का प्रश्न है। उन्होंने आदिवासी समुदायों को संगठित करना शुरू किया। पहाड़ी इलाकों में गुप्त बैठकें होती थी, संदेश मौखिक रूप से फैलते थे। उन्होंने गुरिल्ला नीति अपनाई, सीधी लड़ाई नहीं बल्कि छापामार हमला। भागलपुर का अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड आदिवासियों को सभ्य बनाने की नीति चला रहा था। उसकी रणनीति थी कुछ मुखियाओं को वेतन देकर अंग्रेजी शासन को स्वीकार करवा लेना, लेकिन तिलका मांझी ने इसे छल समझा। 1784 में कहा जाता है कि उन्होंने पेड़ पर चढ़कर तीर चलाया। क्लीवलैंड गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह घोषणा थी, हम झुकेंगे नहीं। तिलका मांझी और उनके साथियों ने पहाड़ों को अपना किला बनाया। वे अचानक हमला करते और गायब हो जाते। अंग्रेज सेना उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। यह संघर्ष कई वर्षों तक चला, लेकिन अंग्रेजी सत्ता ने व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू की। आखिरकार 1785 में उन्हें पकड़ लिया गया। इतिहास कहता है उन्हें घोड़ों से बांधकर भागलपुर तक घसीटा गया, फिर एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। लेकिन क्या यह एक व्यक्ति को मार देने से विचार खत्म हो जाते हैं? नहीं, उनकी शहादत आदिवासी प्रतिरोध की नींव बन गई। यह महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं तो 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, लेकिन 1770 से 1785 के बीच जो संघर्ष हुआ उसे क्या कहेंगे? क्या इसलिए वह इतिहास के पीछे चला गया क्योंकि वह आदिवासी संघर्ष था? क्या मुख्यधारा इतिहास ने शहरी और राज दरबारी विद्रोहों को प्राथमिकता दी? तिलका मांझी का संघर्ष हमें बताता है कि स्वतंत्रता का विचार सबसे पहले जंगलों से जन्मा था। आदिवासी समाज में जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं होती, वह पूर्वजों का आशीर्वाद होती है। जब जमीन छीनी जाती है तो सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, पहचान और आध्यात्मिक संबंध टूटता है। तिलका मांझी का विद्रोह इसलिए अनोखा था क्योंकि वह राष्ट्रवाद की आधुनिक अवधारणा से पहले का संघर्ष था। वह राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए था। उसके बाद कई बड़े आदिवासी आंदोलन हुए। संथाल हुल, जो कि 1855 में सिद्धो कानू के द्वारा किया गया।
बिरसा मुंडा उलगुलान 1899 से 1900 तक, कोल विद्रोह, इन सभी में एक समान सूत्र था, जमीन, जंगल और स्वायत्तता। तिलका मांझी ने उस परंपरा की शुरुआत की। आज भी आदिवासी समुदाय भूमि अधिग्रहण, खनन व कानून और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों से जूझ रहे हैं। तिलका मांझी की कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, वह वर्तमान की भी कहानी है। जब कोई समुदाय अपने संसाधनों और आस्था की रक्षा के लिए खड़ा होता है, वह उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्लीवलैंड की मृत्यु बीमारी से हुई, कुछ इसे तिलका मांझी के तीर से जोड़ते हैं। इतिहास में विवाद हो सकते हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि उस दौर में पहाड़िया और संथाल समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विरोध किया और तिलका मांझी उस प्रतिरोध का चेहरा बने। उनकी कहानी हमें 3 बातें सिखाती हैं। प्रतिरोध हमेशा संगठित सत्ता से नहीं, हाशिए से शुरू होता है। संस्कृति और जमीन की रक्षा राजनीतिक प्रश्न भी है। और तीसरा, इतिहास को पुनर्पाठ की जरूरत है। भागलपुर विश्वविद्यालय उनके नाम पर है। उनकी प्रतिमा आज भी प्रेरणा देती है। आदिवासी आंदोलनों में उनका नाम प्रतीक बन चुका है। लेकिन क्या सिर्फ प्रतिमा काफ़ी है, या हमें उनके संघर्षों को समझना होगा? तिलका मांझी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे। एक विचार की जंगलों की आवाज़ भी इतिहास बन सकती है। एक विचार की स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि अस्तित्व की रक्षा है। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो इसे साझा करें, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब हम उसे याद रखते हैं। मैं हूं विजय और यह है फर्स्ट पीपल इंडिया, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जिन्हें अक्सर इतिहास की किताबों में भुला दिया जाता है।